फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्पीक लाइक प्रो। सो मैं आज लेकर आया हूँ वीडियो फ्यूचर टेंस के ऊपर। और इसके अंदर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, प्रेजेंट टेंस, उसके टाइप्स, उसका स्ट्रक्चर, उसका यूज कैसे होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से फ्यूचर टेंस के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। अगर ये आप आखिरी तक देखते हो तो इसका कंसेप्ट हमेशा के लिए आपके जहन में बैठ जाएगा और आप इंग्लिश आसानी से समझ पाओगे और बोल पाओगे। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। सो हम देखने वाले हैं फ्यूचर टेंस और उसके टाइप्स। यहाँ पे सबसे पहला टाइप है सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। सो आप कोई नोट्स बना सकते हो और उसमें ये लिस्ट डाउन कर सकते हो कि फ्यूचर टेंस और उसके टाइप्स कौन से हैं। आगे जाके मैं बताने वाला हूँ कि इसका यूज कैसे होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस में। चलिए फिर देखते हैं। सो यूज फॉर एक्शंस दैट विल हैपन इन फ्यूचर, यानी कि जो चीजें भविष्य में घटने वाली है उसे बताने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। सिंपल है सब्जेक्ट प्लस विल या शाल प्लस वर्ब। ओके। सो आप जैसे ही इसका एग्जांपल देखोगे तो और भी ज्यादा अच्छे से आपको। ओके, तो हम इस स्लाइड में देखने वाले हैं एग्जांपल फॉर सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, सो पहला है आई विल मीट यू टुमारो। इट्स लाइक अ प्रॉमिस। जैसे हम किसी को प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुमसे कल मिलूंगा या मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, राइट। सो वो बताने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है। दे विल कम सून, ये हो गया एक प्रेडिक्शन कि वो जल्दी ही आ जाएंगे। प्रेडिक्शन और फ्यूचर की कोई कमिटमेंट्स आपको बताने के लिए, प्रोमिस बताने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होता है। वी विल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे, ये भी एक तरीके का कमिटमेंट की तरह दिखाई देता है कि हम दोस्तों को बोलते हैं कि हम कल क्रिकेट खेलेंगे या फिर फ्यूचर में क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसका यूज क्या है? एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में कोई चीज अगर घट रही होगी, ठीक है, मतलब भविष्य में अगर आप कोई लेटर लिख रहे होंगे, अभी तक वो खत्म नहीं हुआ, ओके, तो वो बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस विल बी, शाल बी प्लस वर्ब। और यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पे हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है जहाँ पे एप्लीकेबल हो। आईएनजी हम कब लगाते हैं? जब कोई चीज कंटिन्यूएशन में होती है हम उसे आईएनजी में लगाते हैं। जैसे राइटिंग, यानी कि जो चीज अभी घट रही है, राइट। रीडिंग मतलब लिखना, पढ़ना, उसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ओके, आई विल बी राइटिंग अ डायरी एट 7 PM, यानी मैं शाम को 7 बजे डायरी लिखता रहूंगा। समझना है आपको, लिख के खत्म नहीं हुआ है, ये फ्यूचर में मैं करते रहूंगा ये चीज, वो कंटिन्यूएशन में है। ओके। दूसरा, शी विल बी स्टडिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश की पढ़ाई कर रही होगी। यहाँ पे भले हमने कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन वो श्योर है कि वो इंग्लिश की पढ़ाई कर रही होगी। ये कंटिन्यूएशन में आएगा, उसने पढ़ाई खत्म कंप्लीट कर ली होगी ऐसा नहीं है, ये कर रही होगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। थर्ड सेंटेंस है हमारा ही विल बी क्लीनिंग द बर्ड, मतलब वो उसकी अलमारी साफ कर रहा होगा, राइट। सो ये है मेरा थर्ड एग्जांपल। अगर आपको कुछ डाउट हो इसके बारे में, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो और मैं आपको उसके ऊपर जवाब दूंगा, या फिर उसके ऊपर हम
डीप डाउन अच्छे से कोई वीडियो बनाएंगे और मैं आपको वो प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पिछला कौन सा था? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब वो कंटिन्यूएशन में था। ये परफेक्ट मतलब वो चीज घट गई होगी, फ्यूचर में कंप्लीट हो गई होगी। इसे बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। सो एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। ओके, उसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल है आई विल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय वेंसडे, यानी मैं वेंसडे तक मेरा प्रोजेक्ट खत्म कर चुका होऊंगा। ओके, मुझे पता है, मैंने एक डेडलाइन रखा है कि वेंसडे तक मुझे ये प्रोजेक्ट खत्म करना है, फ्यूचर में खत्म करना है, राइट। तो उसे बताने के लिए आई विल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय वेंसडे, मैं श्योर हूँ कि मैं कंप्लीट कर चुका होऊंगा, ये बताने के लिए ये सेंटेंस है। शी विल हैव रिच्ड होम बाय 11 PM, वो 11 बजे तक घर पहुंच जाएगी, मतलब वो घटना कंप्लीट हो जाएगी, वो 11 बजे तक श्योर शॉट पहुंच ही जाएगी, घटना कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन कब? फ्यूचर में। करेक्ट। थर्ड सेंटेंस है दे विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव, शायद तुम्हारे आने से पहले वो निकल जाएंगे, राइट। हम हमारे दोस्तों से कहते हैं कि अगर हमारा कोई तीसरा दोस्त आने वाला होगा तो हम उसको बोलते हैं कि शायद तुम्हारे आने से पहले वो निकल जाएंगे। हम बता रहे हैं फ्यूचर की चीज, लेकिन कैसे बता रहे हैं कि फ्यूचर में होगा, लेकिन वो तुम्हारे आने से पहले चले जा सकते हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा वो चीज। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसका यूज देखते हैं। इसका यूज है एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टू अ पॉइंट इन फ्यूचर, ये किसी पॉइंट तक कंटिन्यू होता रहेगा। समझ रहे हो, कंटिन्यू होता रहेगा मतलब वो शुरू हुई है चीज, लेकिन वो अभी भी कंटिन्यूएशन में है और फ्यूचर में भी किस सर्टेन पॉइंट कंटिन्यू होती रहेगी। एग्जाम्पल जब देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी के साथ। ओके, प्लस सिंस और फॉर। सिंस और फॉर हम किस लिए यूज करते हैं? स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए, राइट। सिंस और फॉर प्लस टाइम मतलब टुमारो या फिर जो भी फ्यूचर डेट रहेगा वो बताने के लिए। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो इसके एग्जांपल्स में है सबसे पहले आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years बाय नेक्स्ट मंथ। ओके, सो एक सेंटेंस से हमें क्या समझ में आ रहा है कि मैं 3 साल कंप्लीट करने वाला हूँ। कब? अगले महीने। नेक्स्ट फ्यूचर में 3 साल कंप्लीट करने वाला हूँ, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये 3 साल पहले ही स्टार्ट हो चुकी है, कंटिन्यूएशन में है, लेकिन एक महीने बाद 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे मेरे इंग्लिश पढ़ते पढ़ते। ठीक है, सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं यू विल हैव बीन वर्किंग इन आईटी सिंस 2016, यानी कि तुम 2016 से आईटी में काम करते आ रहे होंगे। यू विल हैव बीन वर्किंग इन आईटी सिंस 2016। थर्ड है हमारा दे विल हैव बीन लिविंग इन पुणे फॉर 11 years, यानी कि वो पास्ट में तकरीबन 11 साल पहले पुणे में रहने के लिए आए, तब से आज तक वो रह रहे हैं और कुछ ही दिनों बाद शायद 11 साल उनको कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर कुछ डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।